नमस्कार वकील साहब। नमस्ते। सर मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी। मेरा वो टाइल्स और फ्लोरिंग का बिजनेस है सर, द्वारका में। मैंने एक क्लाइंट से रिकवरी करनी थी सर। मिस्टर सिंघानिया, राइट? हाँ जी, हाँ जी, संजय हाँ सिंघानिया। जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को याद है। आपका फ्लोर टाइल्स का बिजनेस था ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ। सर उसी के ठीक, रिगार्डिंग बताइए मैंने बताइए। आपसे बात करनी है सर। एक क्लाइंट थे, वो अरोड़ा टाइल्स है। उनकी दुकान का नाम अरोड़ा जी है, उन्हीं के ओनर। उनकी दुकान है सर उत्तम नगर में। सर तो फिर अच्छा। उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत सामान लिया। सामान सप्लाई करता हूँ मैं, टाइल्स सप्लाई करता हूँ। तो फिर उन्होंने टाइल्स का थोड़ा ऑर्डर दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बिल की कॉपी पड़ी है, क्या क्या मंगवाया था सर। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। सर उन्होंने कुल हम्म। 100 कार्टन मंगवाए थे। जून 2019 की बात है सर ये। उन्होंने 100 अच्छा। कार्टन मंगवाए थे टाइल्स के। 50 ठीक है। कार्टन थे 12 बाय 18 के, 50 कार्टन थे 10 बाय 18 के। 100 कार्टन ठीक मंगवाए। है। तो फिर इसका बिल हो गया कुल मिला के 12 लाख। अच्छा। सामान मैंने भेज दिया। सामान भेजने के बाद, सामान भेजने के 10, सामान भेजा मैंने ऑर्डर के 10 दिन बाद, ऑर्डर देने के 10 दिन बाद। उसी के बाद मैंने अपना बिल हम्म। भेजा बना के। बिल जो था 12 लाख का। ठीक है। तो फिर कहते हाँ। कि एक और ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बाद मैं आपको सारे पैसे एक साथ दे दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। ठीक है। उन्होंने नया ऑर्डर लिखवा दिया सर। दूसरा ऑर्डर था इनका कुल मिला के 4.5 लाख का। अच्छा। उन्होंने 20-25 टाइलें और मंगवाई थी। 4.5 लाख का इनका बिल बन गया। कुल मिला के अच्छा। मेरा बिल बन गया 16.5 लाख का। तो फिर ठीक है। उससे पहले, नया ऑर्डर लेने से पहले सर इन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट भी बनाया था कि सारे पैसे मैं एक साथ दे दूंगा। बोला ठीक है। दोनों ऑर्डर के? फिर हाँ जी, हाँ जी, दोनों ऑर्डर के। ठीक है। 16.5 लाख बिल बन गया इनका। तो फिर इन्होंने एक चेक भेजा। चेक भेजा इन्होंने 10 लाख का। मैंने पूछा ये दस अच्छा। लाख का क्यों भेजा है। कहते 10 लाख का अभी ले लीजिए, आप जब वो पैसे ले लेंगे उसके बाद में 6.5 लाख का जितना भी बचाएगा बिल, मैं आपको वो नया चेक भेज दूंगा। चलो ठीक है। मैंने नया जो 10 लाख वाला चेक था, मैंने हम्म। गया बैंक, मैंने डाला, डिपॉजिट किया। हम्म। तो फिर वो हो गया बाउंस। बैंक कहते कि बाउंस का रीजन है इनसफिशिएंट फंड्स। फिर मैंने अच्छा। अरोड़ा जी को कॉल किया। अरोड़ा जी कहते कि आप 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन में उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तब वो कर लीजिएगा, आप चेक डाल दीजिएगा। फिर मैंने 3 दिन वेट करी। 3 दिन बाद मैं वापस बैंक गया। बैंक में मैंने फिर ये चेक डाला। चेक का फिर बाउंस हो गया। फिर रीजन आया इनसफिशिएंट फंड्स। फिर मैंने फिर कोशिश करी अरोड़ा जी को कॉल करने की। कॉल हम्म। ही नहीं उठा रहे। काफी दिन बीत गए। एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, 1.5 2 हफ्ते बीत गए, ऐसे करते करते फिर उन्होंने अच्छा। भेजा नया चेक। नया आपके बीच में चेक। उनसे बात ही नहीं हुई कुछ भी? कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। वो टाले जा रहे थे, टाले जा रहे थे। कभी फोन नहीं उठा रहे, कभी कहते मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे 1.5 2 हफ्ते बीत गए सर। ठीक है, ठीक है, आगे डेढ़ बताइए। दो हफ्ते बाद फिर उन्होंने नया चेक भेजा। फिर मैंने वो गया, मैं बैंक गया, चेक डाला मैंने। फिर जाके वो पास हुआ। कितने का चेक था ये? ये चेक था 10 लाख का। टोटल बिल था इनका सर 16.5 लाख का। चेक भेजा हाँ। था इन्होंने 10 लाख। 10 लाख मेरे पास ठीक आ है। गए। बाकी ठीक है। बचे हुए 6.5 लाख थे। फिर मैंने ठीक उसकी है। बात करी कि आप 6.5 लाख का भेज रहे हैं। हम्म। फिर कहते आप एक और ऑर्डर लिख लीजिए। उस ऑर्डर के बाद जो भी बिल बनेगा, फाइनल बिल भेज दीजिएगा, मैं आपको उसी टाइम चेक भेज दूंगा। फिर ठीक है। उन्होंने एक ऑर्डर लिखवाया। उस ऑर्डर का बिल हम्म। बना तकरीबन 1 लाख का। 1 लाख का नया बिल बना। ये बात, अब ये जुलाई चढ़ गया सर। ठीक है। जून 2019 में मेरा पहला पुराना ऑर्डर चल रहा था। अब जुलाई चढ़ गया हम्म। है। जुलाई में इन्होंने 1 लाख का नया ऑर्डर दिया। इनका कुल ठीक है। मिला के अब बिल बन गया 7.5 लाख का सर। 10 लाख इन्होंने ओके। पहले दे दी थी, अब 6.5 लाख प्लस 1 लाख इनका बिल बन गया 7.5 लाख का। ऑलराइट। फिर इन्होंने उसी के बाद इन्होंने अपना बिल का चेक भेज दिया। 7.5 चेक भेज दिया। साढ़े ठीक है। सात का चेक मैं लेके गया, बैंक लेके गया, मैंने डाला। बाउंस हो गया सर वो भी। फिर उसका अच्छा। वही रीजन आया कि इनसफिशिएंट फंड्स। सर फिर ठीक है। मैंने उसी वक्त अरोड़ा जी को कॉल किया, नहीं उठाया। अगले दिन तक मैंने इंतजार किया। अगले दिन तक फिर मैंने फिर कॉल करा, नहीं उठाया सर उन्होंने। मैंने अपने बंदे भेजे उनकी दुकान पे, वो उनसे मिल ही नहीं रहे हैं सर।
कोई उनसे मिल नहीं रहा है, किसी से बातचीत नहीं हो रही है सर। कुछ दिनों बाद मैं फिर गया उनकी दुकान पे, मैं खुद गया उनकी दुकान पे, अरोड़ा जी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उन्हें काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं सर, काफ़ी ईमेल ही भेजी हैं मैंने, इतने कॉल करे सर। आप मेरी कॉल लॉग देखेंगे, मिस कॉल चढ़ी पड़ी है सारी की सारी अरोड़ा जी की। ऐसे सर वो टाले जा रहे, 1.5 महीना बीत गया सर, 1.5-2 महीने हो गए, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई सर। मेरा उनका पैसे अड़े पड़े हैं। 1.5 महीने बाद उनका कॉल आया, फिर उसके बाद कहते कि मेरा धंधा बुरा चल रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास, कहते मैं गरीब हूँ। फिर मैंने बोला कि अच्छा आप कब भेजेंगे अपना चेक, कब भेजेंगे? कहते अच्छा मैं आपको थोड़े दिनों बाद चेक भेज देता हूँ, 1 लाख, 7.5 लाख का। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब चेक भेजा सर, मैं फिर गया बैंक। मेरे को अभी भी सर शक हो रहा था कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे सर। मैंने चेक डाला, वो भी बाउंस हो गया सर। सर मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता हूँ। मैंने सर आप प्लीज़ इसका 138 आप जानते होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, सर आप उसके अंडर डाल दीजिए प्लीज़। एक मिनट मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आपका आपका ये आखिरी चेक कब बाउंस हुआ? सर आखिरी, आखिरी एकदम चेक आखिरी की बाउंस, बात कर रहा हूँ मैं। सब बिल्कुल आखिरी चेक बाउंस हुआ इनका सितंबर की स्टार्टिंग में। दिसंबर 2019 के स्टार्टिंग में सितंबर आपका 2019 सर। 7.5 लाख का। हाँ जी। आपको टोटल रिकवर भी इनसे कितने करना है? फाइनल 7.5 लाख। 7.5 लाख सर, 7.5 लाख इनके पास मेरे पैसे हैं। अच्छा, और आप मेरे को कह रहे हो कि आपको 138 में सीधा फाइल करना है, आप मेरे को ऐसे सीधा बता रहे हो। चलिए ठीक है, एक काम मैं आपको सर वैसे मैं बता देता बता हूँ। रहा हूँ आपको, मैंने खुद सर काफी इस पे रिसर्च करी है सर, इंटरनेट पे मैंने देखा है 138 के अंडर ये डालोगे तो फिर कवर हो जाएगा मेरा पैसा सर। आप उसमें होता है 138 का, होता है चेक बाउंस का केस। देखिए दरअसल होता है सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं होता है जो भी हाँ जी चेक हाँ जी बाउंस हाँ का जी केस होता है। जी 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 देखा पर सर। उसमें एक दिक्कत ये होती है कि उसमें हमें एक लिमिटेशन, एक समय बांधनीय हाँ दौरान जी में हमें उसमें केस फाइल करना होता है। सर, उसी के सेक्शन अंडर तो हो रहा है। 138, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता, अब बात सुनो ना पहले। अब बात सुनिए, मैंने चलो सर आपकी सुनी, बोलिए। अब आप मेरी सुनिए, फिर आप पीछे बोलिए बताइएगा सर, कि आपको जो भी बोलिए दिक्कत बोलिए है। बोलिए। सेक्शन 138 एनआई एक्ट में होता क्या है? जिस दिन चेक बाउंस होता है हाँ जी उस तारीख से लेकर उस तारीख के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हमें सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजना होता है कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, ऐसे ऐसे इतना पैसा तुम मेरे को देना, तुम्हारा बनता है देना, तो तुम दे दो 15 दिन में। हाँ अगर जी वो हाँ उस जी 15 दिन के अंदर नहीं देता, तब हमारे पास टाइम होता है 30 दिन का कंप्लेन फाइल करने के लिए। हाँ जी हम कोर्ट में कंप्लेन फाइल करते 30 दिन के अंदर अंदर। फिर तो ये हाँ जी टोटल जो 45 दिन, 45 डेज का जो हमारे पास पीरियड होता है, द पीरियड ऑफ 45 डेज विच वी हैव आफ्टर द हाँ जी चेक इज बाउंस्ड, हमें उसके अंदर अंदर ही केस फाइल करना होता है। बट इफ वी एक्सीड दैट वेरी टाइम लिमिट, हम उस सेक्शन में, हम उस एक्ट में केस अपना फाइल नहीं कर सकते हैं। तो हाँ आपका जी 45 डेज जो 30 दिन का हमने, एक तो आपने लीगल नोटिस भी उसको नहीं भेजा। आप इतने सालों से तो सो रहे हो, आप मेरे को आती अपनी प्रॉब्लम बता के आके कह रहे हो कि आपको 138 में जाना है। सर, मैं सो का रहा हूँ सर, मेरा काम वाम होता है सर, आप जानते हैं मेरा बिजनेस है सर। अब तो खुद वो इतने महीनों से टाल रहे सर। जून में उससे बात हुई थी मेरी पहले, तो वो टाल रहे हैं। सितंबर। आपका आपका पैसा, आपका फर्ज बनता है कि आप जल्दी से जल्दी आप निकलवाएं। चलिए कोई बात नहीं, सर आप हमारे देखिए ना, पास कोशिश तो की मैंने। कोई अब मैं बात नहीं। आपको वो सब मैं जी समझ गया। आप मेरी बात सुनिए। जो जी 138 सेक्शन 138 की बात है, हम उसमें नहीं जाके, आप ऐसा मत समझो कि वी कांट रिकवर योर मनी। अच्छा ऑलराइट, हमारे पास वी आल्सो हैव अ प्रोविजन अंडर सीपीसी, ऑर्डर 37 सीपीसी। इसमें इसको हम कहते हैं रिकवरी, समरी सूट फॉर रिकवरी। ठीक है। अच्छा ऑर्डर 37 सीपीसी में हम अपना पैसा, जो जिसका ही पैसा फंसा होता है और जो लिमिटेशन पार कर जाता है, तो उसके पास ये प्रावधान होता है कि वो इस प्रावधान में अपना पैसा सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सके। हाँ जी 138 सेक्शन 138 में आपके पास जो भी 30 और 15 दिन का जो समय होता है, उस समय हाँ जी सीमा को जब हम बांध देते हैं, जब हम पार कर लेते हैं और हमारे पास कोई अगर ऐसा प्रावधान नहीं बचता, तब हम इसमें जाते हैं। क्योंकि ऑर्डर 37 में हमारे पास 3 साल का समय होता है। मतलब जो लिमिटेशन जो मैंने आपको बताया ना कि उस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें वो केस फाइल करना होता है। तो हाँ जी हाँ जी सीपीसी में जो ऑर्डर 37 है, इसमें हमें 3 साल का समय मिलता है। तो हाँ जैसा जी अभी आपका लास्ट चेक बाउंस हुआ था, आपने बताया सितंबर में, हाँ उस जी हिसाब से अभी आपके कुछ 10-11 महीने जो भी बीते हैं, आपके पास इसके अलावा 1 साल और बीत जाए, इसके बाद भी आपके पास 2 साल बचते हैं।
केस फाइल करने के लिए 3 साल। हाँ जी। अगर 3 साल के बाद आप करोगे तब तो आप इसमें भी नहीं कर सकते, तब आप भूल जाओ। हाँ अब जी। आप इसमें आपके पास टाइम है, तो आपको जो भी 7.5 लाख रुपए हैं वो आप रिकवर करेंगे। हाँ इसका मैं जी। आपको बताता हूँ। आपने बताया आपका बिजनेस द्वारका में है और वो जी। भी द्वारका में, तो इसका आपका जुरिस्डिक्शन जो पड़ेगा वो द्वारका न्यायालय, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पड़ेगा। वो ठीक है, हम जानता हूँ यही सर, जानता हूँ। अगर आपको केस फाइल करना है तो हम यहीं पे करेंगे। ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है कि कितने पैसे से लेकर कितने पैसे तक के केस कौन से कोर्ट में चलते हैं। आपका अच्छा। 7.5 लाख का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी लिमिट है, वो 2 करोड़ तक की है। अच्छा। 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से कम के जितने भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, उससे ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक अच्छा है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आपका सूट फाइल करेंगे उसमें तो पहली बात आप मेरे को बताइए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं सर, मैं जो जो आप बताता हूँ, बता मैंने इसकी सकते हैं। लिस्ट बनाई थी सर। हाँ बताइए। सर, सबसे पहले तो मेरे पास सारे के सारे बिल की कॉपी पड़ी है सर। जितने ठीक है। भी उसके बिल बने थे, 3 बिल बने हैं उसके, मेरे पास तीनों बिल की कॉपी है सर। ठीक है। सर, और दूसरी बात, उन्होंने जितने भी मेरे को चेक भेजे हैं, जो भी बाउंस हुए हैं सर, सारे के सारे चेक मेरे पास पड़े सर, उनकी कॉपी भी बना रखी है मैंने। ठीक है। उसके बाद चेक जो उनके बाउंस आया, उनका जो भी मेरे को रिटर्न मेमो मिला है, रिटर्न वो में। रिटर्न मेमो की भी स्लिप पड़ी है मेरे पास सर। ठीक है। फिर उसके बाद सर, उन्होंने जो प्रॉमिसरी नोट भेजा था सबसे पहले, ठीक है, पहला लिख के ऑर्डर भेजा और था, दूसरे हाँ ऑर्डर के बीच में, वो याद है याद प्रॉमिसरी नोट सर मेरे पास पड़ा हुआ है। और सर, मेरे पास पूरी की पूरी जो उन्होंने लिस्ट बना के भेजी थी अपने ऑर्डर की, उन्होंने लेटर भेजा था सर अपने ऑर्डर का, मेरे पास वो लेटर अभी भी पड़ा हुआ है सर। ओरिजिनल कॉपी पड़ी है उसके पास भी। है। फिर ठीक सर, है। मेरे पास वो भी हैं सर, जितने भी मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं, जितने भी कॉलें करी हैं, जितनी भी सर मैंने उन्हें ईमेलें लिखी हैं, ठीक है। जब वो तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मैं कर रहे थे समझ सर, गया, मेरे समझ पास गया। सारे के सारे पड़े। मैं समझ गया आपका जो ईमेल और व्हाट्सएप का जहाँ तक की बात है, ये सब आपका सेकेंडरी रहता है। जो आपके जो अच्छा। बिल और जो आपके चेक हैं, जो रिटर्न मेमो है, जितना भी लेटर वगैरह है, वो प्राइमरी एविडेंस है। वो सफिशिएंट रहेगा ये प्रूव करने के लिए कि आपका हक बनता है, दैट यू हैव अ राइट टू रिकवर योर ₹7.5 लाख फ्रॉम द अदर पार्टी। और ये जी। सफिशिएंट रहेगा, ये प्राइमरी एविडेंस आपका रहेगा। वो हम सेकंड जो आपका बाकी सब है वो हम अटैच कर देंगे, कोर्ट अगर लेता है तो लेगा, नहीं होगा तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जी। इसका आपने मेरे को बताया जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और आपका लास्ट चेक था सितंबर में बाउंस हुआ, तो उस हिसाब से हम सबमिट सूट जो ये रिकवरी सूट फाइल करेंगे ऑर्डर 37 में। इसमें हम पहले क्या करेंगे, आपका एक पिटीशन प्लेन फाइल करेंगे। उसके अंदर हम आपका सारा लिखेंगे, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उन सबको हम एनेक्स्टर बनाएंगे। पूरा एफिडेविट के साथ हम फाइल करेंगे कि आपका ये इतना इतना पैसा है। इसके साथ हम एक और रिक्वेस्ट डालेंगे, वो ये रहेगा कि वो आपको कंपेंसेशन दे। जितना आपको जी। एक साल में जितना भी जो भी आपका एक्स्ट्रा मुआवजा बनेगा, जो भी आपको नुकसान वगैरह हुआ हो, जितना आपका बिजनेस के ऊपर नुकसान हुआ हो, आपको बार बार दौड़ धूप करनी पड़ी हो, आपका जो चेक बाउंस का जो आपके ऊपर चार्ज आपके बैंक ने लगाया हो, तो हम एज अ कंपेंसेशन सामने वाली पार्टी हम कोर्ट में बोलेंगे कि हमें उनसे दिलाएं, अपार्ट फ्रॉम योर ₹7.5 लाख। ठीक जी। है, अपार्ट फ्रॉम दैट मनी यू आर सपोज टू रिकवर फ्रॉम द अदर पार्टी। उसके साथ साथ एक कंपेंसेशन प्लस हम एक इंटरेस्ट भी लगाएंगे कि इतना इंटरेस्ट लगता है जो कि स्टैंडर्ड 11% चलता है। हम वो लगाएंगे कि इन सब पैसों पे जो भी आपको रिकवर करना है, इतना इंटरेस्ट लगा के पर एनम, इतना इंटरेस्ट लगा के आपको ये पैसा कोर्ट आपको दिलवाए। राइट। अब इसमें प्रोसीडिंग क्या रहेगी कि जब आप ये सूट फाइल करते हैं, जब हम ये सूट फाइल करेंगे कोर्ट में, तब जज जो है वो एक फॉर्म होता है, फॉर्म 4 में सामने वाली पार्टी को समन इश्यू करता है। ऑर्डर 37 रूल 2 फॉर्म 4, उसमें सामने वाली पार्टी को समन इश्यू करेगा कि उसके खिलाफ एक केस फाइल किया गया, वो आए, और उसके पास 10 दिन का टाइम रहेगा। विद इन 10 days दैट अदर पार्टी इज सपोज टू फाइल हिज और हर अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। अगर वो पहली बात तो अगर वो नहीं आता है, तब जो जज है वो सीधा आपके फेवर में ये डिग्री पास कर देगा। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। अब 10 दिन के अंदर अगर नहीं आता है, और अगर आ गया, अगर वो जैसे ही 10 दिन के अंदर अपनी अपीयरेंस फाइल करता है अपने वकील के साथ या जैसे भी फाइल करेगा, उसके बाद फिर हम एक फाइल करेंगे समन्स फॉर जजमेंट। ठीक है, रूल 3 सब रूल 4 में हम फाइल करते हैं समन्स फॉर जजमेंट कोर्ट के सामने, जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे जज से कि अब सामने वाली पार्टी आ गई है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं, जज से बोलेंगे, कोर्ट से बोलेंगे, तो अब आपके फेवर में डिक्री पास किया जाए। तो इसके बाद क्या होगा, जज जो कोर्ट है वो सामने वाली पार्टी को समन जो इश्यू करेगा फिर से, और फिर से उसके बाद 10 दिन का टाइम देगा अपना लीव टू डिफेंड फाइल करने के लिए। अब हाँ जी। अगर सामने वाली पार्टी डिफेंड करना चाहती है खुद को, तो वो लीव टू डिफेंड फाइल करेगी। इसका मतलब होता है कि अगर वो देखिए, ये रिकवरी सूट ये समरी सूट कहलाता है। समरी मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करने को।
और एक ऑर्डिनरी सूट होता है। ऑर्डिनरी सूट में सामने वाली पार्टी के पास वैसे ही हक रहता है अपना केस लड़ने का, पर इस रिकवरी समरी सूट में सामने वाली पार्टी को परमिशन लेना पड़ता है जज से, उसी को कहते हैं लीव टू डिफेंड। वो परमिशन लेगा जज से कि क्या मैं अपना केस लड़ सकता हूँ। तो अगर उसने नहीं फाइल किया लीव टू डिफेंड, तब तो मतलब आपके पास केस सीधा आ गया, आपका केस आपके फेवर में रह के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने फाइल किया, जो भी उसने वो ग्राउंड्स बताएगा कि वो केस क्यों लड़ना चाहता है, वो प्रूफ करेगा कि कैसे वो आपका पैसा उसका नहीं बनता। अगर जज वो ग्राउंड सफिशिएंट मानता है तो वो उसको अलाउ कर देगा, अगर नहीं मानता तो द जज विल डिसअलाउ हिज लीव टू डिफेंड, ठीक है। मोस्ट केसेस में अलाउ हो डिसअलाउ हो अगर प्लेंटिफ, ये जो रिकवरी सूट है ये प्लेंटिफ फेवर में ज्यादा बनता है। जैसे आप जैसे जो पीड़ित होते हैं जिनको पैसा रिकवर करना होता है उनके हक में ज्यादा रहता है, तो आपको चांसेस हैं कि आपके पैसे सारे रिकवर हो जाएंगे अलॉन्ग विद द कंपनसेशन। जो भी छोटा मोटा अमाउंट में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो देखा जाएगा, वो कोर्ट अपने आप बताएगा। इसके अलावा जब तो मैं आपको बात बता रहा था इसकी लीव टू डिफेंड की, वो फाइल कर देगा, फिर उसके बाद जैसे अगर उसने लीव टू डिफेंड उसका अलाउ हो जाता है तो फिर उसके बाद जो वो अपने केस लड़ेगा, जो भी कंटेस्ट करेगा, तो जज उसके अकॉर्डिंगली जो भी है ऑर्डर पास करेगा, और फिर मोस्टली आपका चांस रहेगा कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे जितने भी हैं, और अलॉन्ग विद द कंपनसेशन एंड इंटरेस्ट। जो भी आप ऐसा हम बोलेंगे कि आपका लिटिगेशन कॉस्ट इतना लगा है, जो भी आपका नुकसान वगैरह हम सारा डालेंगे, वो सारा आपका वैसे एज इट इज रिकवर होगा और आपको इतना रहेगा, ठीक है। इसके साथ आपका एक कोर्ट फी फाइल होगा। कोर्ट फी वो आपका अमाउंट के एक्ट के हिसाब से वो तय होता है, हम फिक्स करते हैं वो। और आप ये भी मत सोचिए कि केस है थोड़ा लंबा चलेगा, बाकी वो सालों साल लग जाएंगे आपको इतना सा अमाउंट रिकवर करने में, ऐसा नहीं है। जल्दी केस खत्म हो जाएगा, कोर्ट जल्दी रूलिंग होती है इन सब केसेस में। इतना मैंने आपको बता दिया कैसा है। हम इसकी स्टार्ट करेंगे, पहले तो उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस भेज के उनको 10 दिन का टाइम देंगे कि अगर वो पैसा देते हैं तो दे, नहीं देंगे तो हम उनको बताएंगे, लीगल नोटिस में लिखेंगे कि आपके खिलाफ हम ऐसे ऐसे केस स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोविजन उनके ऊपर लगाएंगे, लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। उसके बाद फिर जैसे भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रहेगी वो वैसी रहेगी, इतना चलेगा। इसके अलावा सर फिर उसका क्या सर, जो मेरा जो भी नुकसान हुआ है सर, इतने महीने मेरा पैसे फंसे रहे हैं सर, मेरा नुकसान हुआ है। हाँ मैंने आपको बताया ना, जो भी आपका पैसा एक तो फंसा 7.5 लाख रुपए, उसके अलावा हम कंपनसेशन भी डिमांड करेंगे, कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर में रखेंगे कि इनको इतना कंपनसेशन, मेरी पार्टी को इतना मिलना चाहिए, आपको इतना मिलना चाहिए, और वो हम सूट में फाइल करेंगे, उसकी आप दिक्कत मत लीजिए, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको एक डाउट और रहता है कि अगर वो जीतने में भी पैसा नहीं देगा तो हम और इसमें ये रहेंगे कि तब क्या करेगा सर वो, अगर कोर्ट ने भी बोल दिया सर कि उन्हें पैसे वापस करने हैं, तब भी अगर वो पैसे वापस ना करे सर? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसमें होता है ये रहेगा कि हम प्रेयर में, आपके जो सूट का जो प्रेयर रहेगा उसमें हम एक चीज डिमांड करेंगे कि उस सामने वाली पार्टी से बोलें कि वो अपने लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स के एफिडेविट फाइल करे। तो उसके हिसाब से कोर्ट के पास वो लिस्ट रहेगा जितना भी वो रहता है, कि फिर कोर्ट मतलब वो प्रॉपर्टी सीज की बात आगे आ जाती है कि इतना जैसे ऐसे रिकवर करना, वो आगे की बात है, वो उतना अभी सोचना नहीं, वो जैसे जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगा वैसे वैसे हम देखेंगे। और अगर जो आप लीव टू डिफेंड के, अगर आपको एक और डाउट हो सकता है अगर आगे चल के आए, मैं आपको वैसे अभी क्लियर कर दूं कि वो किस ग्राउंड पे लीव टू डिफेंड अगर उसको मिले तो किस ग्राउंड पे मिलेगा। जैसे वैसे तो उसको मिलने की आशंका कम है जिस हिसाब से उसने अपने बिहेवियर रखा है, तो बिहेवियर देख के ही जज लीव टू डिफेंड फाइल करता है, तो अलाउ करता है। और अगर अलाउ करता भी है तो उसको थोड़े बहुत कंडीशंस रखे जाएंगे कि इतना अमाउंट उसको कोर्ट में पहले सबमिट करना होगा, या फिर इतनी प्रॉपर्टी उसको या फिर इतने पैसे उसको आपको पहले देने पड़ेंगे। ये सब ग्राउंड्स कोर्ट देखती है, तभी उसको लीव टू डिफेंड अलाउ करती है। और जितना वो आपने बताया जो उसका बिहेवियर रहा है, इतने साल से आपको टाले जा रहा है, 1 साल हो गया आपने पैसे दिए फालतू के, जो वो सब देख के कोर्ट आपको चलेगा, वो प्रोसीडिंग का हिस्सा रहेगा। तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, जितना आपको मैं बता सकता था वो इतना ही था कि आपकी प्रोसीडिंग्स हमारी तरफ से कैसे चलेंगी और क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ। सर डाउट तो नहीं है, बस सर आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए सर, इतना उन्होंने टाल टाल के नुकसान करवा दिया है। डेफिनेटली आपका रिकवरी अकाउंट से जल्दी डालते हैं। मैं काम करता हूँ, आप मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैं उसको कल के कल आपके बिहाफ पे उसको लीगल नोटिस सेंड कर देता हूँ, और फिर आगे की प्रोसीडिंग्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समय आपका मेल भेज दूंगा, आज के आज ही भेज दूंगा सर आप। ठीक, इसके अलावा आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर हम बात नहीं करते हैं। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। ओके, नमस्कार। नमस्कार।